हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डिजी फैमिली। देखिए, हम हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट की बुक चल रही है उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की सॉल्व आउट करना सीख रहे हैं, जिसमें बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, होमोजीनियस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन पे बेस्ड भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया है। अभी आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड। लीनियर इक्वेशन का मैंने अभी जो क्लास आई थी हमारी तो उसमें बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है जिसमें क्या रहता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी फर्स्ट डिग्री का रहता है और स्वयं डिपेंडेंट वेरिएबल भी फर्स्ट डिग्री का रहता है। तो वहां पे क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलते हैं। और उसको सोल्व आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि IF फाइंड आउट करते हैं, PI फाइंड आउट, जो IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। फॉर्मूला जो लास्ट मैंने बताया था वो था y इंटू IF इजकल टू Q इंटू IF dx था, अदरवाइज x इंटू IF इजकल टू Q IF इंटू dy था। कब कब ये फॉर्मूले यूज होते हैं ये आपको मैंने बताया भी था। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो क्या फॉर्मूला यूज होता है, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो क्या फॉर्मूला यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस आज हम करेंगे, क्वेश्चन सोल्व आउट करना सीखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं और किस तरीके से इन्हें सोल्व आउट किया जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही ज्यादा आप एग्जाम में कंफर्ट फील करोगे। अदरवाइज कॉन्सेप्ट लिए हुए तो बहुत घूमते हैं मार्केट में, जिनके पास कॉन्सेप्ट है कि हाँ ऐसे हो जाता है ऐसे हो जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जब एग्जाम आती है तब 0 बट्टा सन्नाटा हो जाता है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट आने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा रहनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी उतना ही ज्यादा आपको नॉलेज होगा यार। तो प्रैक्टिस करते रहिए और स्टडी कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व आउट करूंगा और आंसर फाइंड आउट करूंगा। सीखिए यहां से। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया है कि जब भी dy अपॉन dx इस टाइप की इक्वेशन है तो यहाँ पे देखिए अगर y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं तो दूसरा y क्या हो जाएगा, इसका जो दूसरा y है इसका एक डेरिवेटिव हो गया और एक डिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया। सबसे पहले dy अपॉन dx का जो कोफिशिएंट है उसे 1 बनाइए। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में दे रहा है तो इसे 1 बनाने के लिए सबको x 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। for making coefficient of dy by dx is 1, we divide 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। देखिए, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे ये मिलेगा इजकल टू मिल गया 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये टर्म्स बनी या नहीं बनी, यही टर्म्स बनेगी। अब देखिए इसे इक्वेशन दीजिए 1। इक्वेशन 1 इज ए लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन 1 इज ए लीनियर इक्वेशन। अरे लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए कंपेयर कर दीजिए लीनियर इक्वेशन। इस टाइप की फॉर्म जो हमने पढ़ी है, क्या पढ़ी है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई पी इजकल टू क्या पढ़ा है, क्यू। तो उससे कंपेयर कीजिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू। वहां पर क्या, जहां पर क्या था, p और q था फंक्शन ऑफ x का। हियर यहां पर p इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिए p इजकल टू आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे यही रहा, p इजकल टू आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q इजकल टू क्या आ गया, देखिए q इजकल टू रह गया 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे ये टर्म्स आई 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए और सोल्व आउट करने के लिए मेथड हमने पढ़ा है IF फाइंड आउट करना। IF इजकल टू होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू होता है e दी पावर इंटीग्रेशन pdx। अरे यही होता है e दी पावर इंटीग्रेशन
पी डी एक्स। तो यहाँ पर आई एफ इजकल टू क्या आ जाएगा, आई एफ इजकल टू ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, मतलब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अरे यही आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट कर दीजिए, और इंटीग्रेट कैसे करेंगे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा शो करके बताता हूँ। लेट कीजिए, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू टी लेट करके इसको सोल्व आउट कर दीजिए। यहाँ से देखिए क्या मिलता है हमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू टी लीजिए। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू टी लोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2x dx इजकल टू dt। अरे 2x dx इजकल टू dt मिलेगा ना। तो इसे सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है, आई एफ इजकल टू ई दी पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी। अरे यही आएगा, आई एफ इजकल टू ई दी पावर 1 अपॉन टी डी टी। यहाँ से आप सोल्व आउट कर लोगे और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा आई एफ का। आई एफ इजकल टू ये बन गया ई दी पावर log टी। अरे बनाया नहीं बना, और इसको क्या लिख सकते हो आप, टी लिख सकते हैं, और टी की वैल्यू पुट कीजिए तो आई एफ इजकल टू आ जाएगा, आई एफ इजकल टू आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे आया या नहीं आया, आई एफ इजकल टू क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जो आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसी से आपकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। नाउ solution is we know that solution तो हम जानते हैं ना क्या होता है, y इंटू आई एफ इजकल टू इंटीग्रेशन p इंटू क्यू, जो आई एफ इंटू क्यू डी एक्स। तो लिखिए y इंटू आई एफ इजकल टू होता है इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ मल्टीप्लिकेशन में होता है dx। अरे यही होता है सॉल्यूशन। तो इसे लिखिए, देखिए सॉल्यूशंस क्या रहेंगे, y इंटू आई एफ, यहाँ पर y एज इट इज इंटू आई एफ आ जाएगा। देखिए आई एफ क्या रहेगा, y इंटू आई एफ लिखिए, आई एफ जो टर्म्स आई है वो आई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू क्यू एज इट इज रखिए। जो क्यू टर्म्स हमारे पास में क्या है, देखिए क्यू टर्म्स क्या है, 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। कोई डाउट किसी को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और जो हमने सोल्यूशंस आ गया वो आ गया y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 कॉमन आएगा, और एक्स स्क्वायर का एक्स दी पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये हो गया 4x क्यूब अपॉन 3, 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। और ये इसका सॉल्यूशन है। आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। सिर्फ आपको फॉर्मूला आने की ज़रूरत है, क्वेश्चंस अपने आप सोल्व आउट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला आएगा तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व आउट करने में आसानी से सोल्व आउट कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2xy इजक्वल टू एक्स एंड रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए सेम क्वेश्चन है, सबसे पहले डिवाइड बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है उसे 1 बनाना है, और उसी के बाद में आप इसको सोल्व आउट करोगे। देखिए सॉल्यूशन, फॉर मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ for making the coefficient of dy by dx is 1, we divide whole equation किससे डिवाइड करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे तो इक्वेशन किस में चली जाएगी, इक्वेशन है वो डिवाइड बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है वो 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगी डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे यही रही
इक्वल टू आ गया एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपोन में आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यही टर्म्स आ रही है ना, कोई दिक्कत किसी को? अभी देखिए जो कंपेयर कीजिए, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखिए। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म अगर y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो कौन सी रहती है, dy बाई डी एक्स इज प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू रहती है। अरे यही रहती है पी वाई इजिकल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स। हियर p इजिकल टू क्या हो गया, p इजिकल टू आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और q इजिकल टू क्या आ गया, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं ना तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखिए, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से जब कैंसिल आउट होगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे यही टर्म्स रही, कोई दिक्कत किसी को? p इजकल टू आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और q इजकल टू आ गया x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ आई एफ फाइंड आउट कीजिए। आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू होता है ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अरे यही होता है। तो यहाँ पर देखिए आप कोई थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे। आई एफ इजकल टू ई दी पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे सोल्व आउट करते हैं। लेट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू लीजिए टी, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू टी। तो यहाँ से क्या मिला, माइनस के 2x डी एक्स इजकल टू डी टी और डी एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x डी एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, माइनस के डी टी। तो आई एफ इजकल टू आ गया ई दी पावर माइनस डी टी अपॉन टी और यहाँ से क्या आया आंसर, यहाँ से आया माइनस के ई दी पावर माइनस के log टी। और ये जब सोल्व आउट करोगे टी दी पावर -1 होगी तो आई एफ इजकल टू आ गया, देखिए क्या, ई दी पावर log 1 अपॉन टी और यहाँ से आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे यही आया, आई एफ इजकल टू क्या आया, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए सोल्व आउट करेंगे, सॉल्यूशंस क्या आएगा। सॉल्यूशन we know that solution is given by solution is given by सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा। देखिए सॉल्यूशन इज गिवन बाई, इसका सॉल्यूशन रहता है y इंटू आई एफ इजक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और मल्टीप्लिकेशन में रहता है dx। अरे यही रहता है इसका सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशंस कैसे रहेगा, y इंटू आई एफ क्या है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू q की टर्म्स देखिए क्या है, q इजक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे यही टर्म्स आई एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यही टर्म्स रही, y अपॉन हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लेट करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। देखिए लेट करते हैं, लेट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू टी लेट कीजिए। देखिए इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, आराम से सोल्व आउट कर लोगे। लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू लीजिए टी, जब यहाँ पर ये टी लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये हो गया टी स्क्वायर। अरे यही हो गया। और इसका अंडर रूट करोगे तो देखिए क्या, जो डिफ्रेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आ जाएगा माइनस के 2x अपॉन अंडर रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजकल टू डी टी। अरे यही रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अंडर रूट का हो गया 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ आ गया माइनस के 2x डी एक्स इजकल टू डी टी। देखिए यही टर्म्स आ रही है ना, कोई डाउट किसी को,
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो गया माइनस के x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसे और किस तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं सॉल्यूशंस। आगे देखिए y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या रखा हमने x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हैं माइनस के डी टी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर। अरे टी स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते टी स्क्वायर। ऐसे ही होगा ना टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से टी स्क्वायर डी टी, जब टी स्क्वायर ऊपर अब जाएगा तो देखिए क्या बनता है y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टी दी पावर -2 डी टी। अरे यही टर्म्स आ रही है। यहाँ से जब सॉल्व आउट करोगे तो देखिए क्या मिलता है y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टी दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। अरे यही रहेगा -2 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे जब सोल्व आउट करते हैं तो क्या टर्म्स मिलती है हमें y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ये क्या टर्म रहेगी टी दी पावर -1 अपॉन -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और आंसर क्या आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इक्वल टू आएगा 1 अपॉन टी प्लस सी। 1 अपॉन टी प्लस सी, टी की वैल्यू रखिए, टी की वैल्यू क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर क्या आ गया y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आंसर y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में आ गया c। और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। किस तरीके से हमने सोल्व आउट किया और आंसर फाइंड आउट किया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या मेथड यूज़ किया है, कैसे सब्सटीट्यूट किया है हमने y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को और आंसर फाइंड आउट किया है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या मेथड यूज़ हो सकता है यहाँ पे इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन मैंने बहुत अच्छे से आपको 12th क्लास में भी करवाया है और आपको रिवाइज करना है तो 12th क्लास के लेक्चर ही वापस देखिए। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो क्या है sec x डिवाइड बाई डी एक्स इजिकल टू है y प्लस साइन एक्स। तो देखिए सेम टाइप का टर्म्स है, किस तरीके से सोल्व आउट होगा सॉल्यूशन। इसे हम क्या लिख सकते हैं sec x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इजिकल टू लिख सकते हैं साइन एक्स। अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इसे लिखने में कोई दिक्कत। अभी देखिए यहां से सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेकिंग फॉर डेरिवेटिव कोफिशिएंट डिवाइड sec x टू होल टर्म। जो डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है उसके लिए क्या करेंगे sec x को पूरी टर्म्स को डिवाइड करेंगे। अरे इसमें कोई डाउट है, डेरिवेटिव जो कोफिशिएंट है उसे 1 बनाने के लिए जो कंप्लीट टर्म्स है उसे डिवाइड करेंगे sec x से और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए for derivative coefficient divide sec x टू होल टर्म। जो कंप्लीट टर्म है उसे sec x से डिवाइड करेंगे होल टर्म। देखिए जब डिवाइड करेंगे तो क्या टर्म्स मिलेगी हमें, यहाँ से समझिए dy बाई डी एक्स
इजक्वल टू माइनस वाई आ गया, तो ये बन गया माइनस के 1/sec आएगा, और 1/sec को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक्स, तो कोसेक्स वाई कोसेक्स लिख दीजिए, वाई इंटू कोसेक्स इजक्वल टू, ये क्या बन जाएगी टर्म से, साइन एक्स इंटू कोसेक्स, अरे यही बनेगी साइन एक्स इंटू कोसेक्स। अभी कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने पढ़ी है उससे, तो फ्रॉम कंपेयर किससे कंपेयर करेंगे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रही, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजक्वल टू क्यू, अरे इसी से करेंगे, तो यहाँ से p इजक्वल टू क्या आएगा, p इजक्वल टू आ गया माइनस के कोसेक्स, p इजक्वल टू आ गया माइनस के कोसेक्स, और q इजक्वल टू क्या आ गया, q इजक्वल टू आ गया साइन एक्स कोसेक्स, साइन एक्स इंटू कोसेक्स। देखिए ये टर्म्स आ रही है, कोई डाउट किसी को, अभी देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन वी नो दैट सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ होता है, y इंटू आई एफ इजक्वल टू होता है इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू, आई एफ इंटू क्यू डी एक्स, अरे यही होता है सॉल्यूशन। नाउ आई एफ हम किसको लेते हैं, आई एफ लेते हैं ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स को, अरे इसी को लेते हैं ना आई एफ, वाई इजक्वल टू आई एफ इजक्वल टू होता है ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ई दी पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू क्या है, माइनस के कोसेक्स, तो ये हो गया माइनस के कोसेक्स डी एक्स, और ये क्या आ गया, कोसेक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ई दी पावर साइन एक्स, अरे यही रहेगा, ई दी पावर आ गया माइनस के साइन एक्स। अभी देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं आगे। नाउ सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ, तो रखिए y इंटू आई एफ, वाई इंटू ई दी पावर माइनस के साइन एक्स इजक्वल टू क्यू की वैल्यू देखिए क्या आई थी, साइन एक्स कोसेक्स क्यू की वैल्यू आई थी, तो रखिए क्यू की वैल्यू साइन एक्स इंटू कोसेक्स, साइन एक्स इंटू कोसेक्स, मल्टीप्लिकेशन में आ गया ई दी पावर माइनस के साइन एक्स, अरे यही रहा मल्टीप्लिकेशन, इसके आ गया डी एक्स। सोल्व आउट कीजिए, यहाँ से आप इंटीग्रेशन का फिर एक अच्छा मेथड सीखोगे। ई दी पावर माइनस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, देखिए साइन एक्स को टी लेते हैं तो किस तरीके से ये सोल्व आउट होगा, देखिए लेट साइन एक्स इजक्वल टू टी, सब्सटीट्यूट करना आपको इंटीग्रेशन करना यहाँ से सिखाऊंगा मैं, साइन एक्स इजक्वल टू टी लोगे, लेट करोगे साइन एक्स इजक्वल टू टी, तो यहाँ से क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मिलेगा कोसेक्स डी एक्स इजक्वल टू डी टी, अरे यही मिलेगा कोसेक्स डी एक्स इजक्वल टू डी टी। तो ये टर्म्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, देखिए साइन एक्स है वो बन जाएगा क्या, टी, तो ये हो गया साइन टी, ये हो गया टी, कोसेक्स डी एक्स को रख सकते हो आप डी टी, तो ये बन गया ई दी पावर माइनस के टी डी टी, अरे ऐसे बनेगा। आइलेट लगाओगे, आइलेट में जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो जो एक्सपोनेंशियल से पहले आता है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। यहाँ से देखिए जब सोल्व आउट करते हैं तो क्या मिलता है, सबसे पहले सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो गया माइनस के ई दी पावर माइनस के टी, और फर्स्ट का एज इट इज रखते हैं, तो ये हो गया ऐसे कैसे माइनस। सेकेंड टर्म में क्या करते हैं, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, और ई दी पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई दी पावर माइनस टी, और ये आ गया प्लस, अरे ऐसे टर्म्स आएगी, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, माइनस के टी ई दी पावर टी प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा तो माइनस के ई दी पावर टी आ जाएगा, अरे यही टर्म्स आएगी ना, माइनस के ई दी पावर टी, तो जो साइन की वैल्यू है वो रख देंगे और ये सोल्व आउट कर देंगे। तो देखिए सॉल्यूशंस क्या आएगा, तो फाइनल सॉल्यूशन आपका आएगा इसका, तो देखिए वो क्या रहता है फाइनल सॉल्यूशन, देखिए फाइनल सॉल्यूशन आएगा y इंटू ई दी पावर माइनस के साइन एक्स, अरे ये तो एज इट इज रहेगा, इजक्वल टू ये आ गया माइनस के टी ई दी पावर टी, तो माइनस के टी को वैल्यू रखिए माइनस के साइन एक्स, और ई दी पावर माइनस के टी है तो ई दी पावर माइनस के साइन एक्स, अरे ये टर्म आई माइनस ई दी पावर माइनस के टी, तो ई दी पावर माइनस के साइन एक्स, अरे यही टर्म आई, कोई डाउट किसी को। अभी देखिए
ई दी पावर माइनस साइन एक्स से सबको डिवाइड करेंगे तो क्या टर्म्स मिलती है, देखिए यहाँ से ई दी पावर साइन एक्स से डिवाइड करोगे प्लस में सी है तो ये आ गया y इज इक्वल टू सी के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ई दी पावर साइन एक्स, अरे यही आएगा, और माइनस में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। देखिए साइन एक्स से डिवाइड करके देखिए यहाँ पे यही टर्म्स आपको मिलेगी। आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से यूज़ करना है और आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये आपका सॉल्यूशंस रहेगा इस तरीके से। y इज इक्वल टू आ गया सी ई दी पावर साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कैसे कैसे इसको सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। सेम मेथड ऑपरेट करोगे, बहुत अच्छे लगते हैं यार ये क्वेश्चंस। मतलब कि जो ये चैप्टर रहता है लीनियर इक्वेशन का, इससे क्वेश्चन आना भी 100% है और काफ़ी अच्छे से सोल्व आउट भी होते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन इसके काफ़ी फंसते भी हैं। देखिए आगे जब हम सोल्व आउट करेंगे तो देखना वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली जरूरत पड़ेगी। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो अभी मैं हर जगह लिखूंगा नहीं, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए आप डिवाइड करोगे कोस स्क्वायर एक्स से, तो क्या मिलेगा देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लिकेशन में आ गया y को पहले लिख लीजिए, y इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 10x, मल्टीप्लिकेशन में आ गया सेक स्क्वायर एक्स, अरे यही आया 10x सेक स्क्वायर एक्स। कंपेयर कीजिए, कंपेयर इसे इक्वेशन 1 दीजिए, इक्वेशन 1। अब कंपेयर किसे करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो कंपेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू सी, जहाँ पर p और q क्या है, फंक्शन है x के। तो यहाँ से क्या मिला हमें, p इजिकल टू मिला सेक स्क्वायर एक्स, p इजिकल टू क्या मिला सेक स्क्वायर एक्स, और q इजिकल टू क्या मिला 10x सेक स्क्वायर एक्स, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अरे यही टर्म्स मिली, p इजिकल टू एंड q इजिकल टू हमको टर्म्स आ गई है। अब देखिए नाउ IF इजिकल टू होता है ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, अरे यही होता है ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। यहाँ से देखिए IF इजिकल टू क्या आएगा, ये IF काफ़ी इजी सोल्व आउट हो जाएगा। ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का हम इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है 10x। तो यह आ गया IF इजिकल टू आ गया ई दी पावर 10x, IF इजिकल टू ई दी पावर 10x, अरे यही आया, कोई दिक्कत। अब देखिए नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाई सॉल्यूशन इज गिवन बाई, सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है, y इंटू आई एफ करके देते हैं ना, तो वो सेम फॉर्मूला लगाइए और सोल्व आउट कीजिए। सॉल्यूशन इज गिवन बाई y इंटू आई एफ, y इंटू होता है आई एफ के इजक्वल टू होता है इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, और मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है dx। यहाँ से जब सोल्व आउट करना स्टार्ट करोगे तो y इंटू आई एफ देखिए क्या है ई दी पावर 10x, तो ई दी पावर 10x को एज इट इज रखिए इजक्वल टू क्यों, देखिए क्यों क्या आया था हमारा सेक स्क्वायर एक्स 10x, तो सेक स्क्वायर एक्स 10x को यहाँ पे पुट कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स 10x और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया ई दी पावर 10x, अरे ये आया मल्टीप्लिकेशन में, और ये हो गया dx। सब्सटीट्यूट करके सोल्व आउट करेंगे, लेट करेंगे, देखिए किस तरीके से इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेट 10x इजकल टू टी लीजिए, 10x इजकल टू टी, अरे 10x इजकल टू टी लोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू आ गया डी टी। अरे कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी ये पुट कीजिए तो क्या आता है, देखिए इंटीग्रेशन ये आया डी एक्स टी ई दी पावर टी डी टी। जब मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन है तो आइलेट लगाते हैं। अलजेब्रिक को किसको फर्स्ट लेंगे, अलजेब्रिक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। ये बन गया टी ई दी पावर टी माइनस टी दी 1 और ई दी पावर टी, मल्टीप्लिकेशन में है डी टी। तो यहाँ से क्या आ गया देखिए टी ई दी पावर टी
माइनस ई दी पावर टी। अरे यही आया, इंटीग्रेशन किया था अभी, तो ये इंटीग्रेट किया जो हमने किया है वो फंक्शन लिखिए और सोल्व आउट कीजिए। तो यहाँ से जो टर्म्स आई वाई ई दी पावर 10x इजक्वल टू आ गया, देखिए क्या, वाई ई दी पावर 10x इजक्वल टू ई दी पावर 10x मल्टीप्लिकेशन में आएगा 10x माइनस 1। अरे यही आया, जब t की वैल्यू रख दी तब प्लस में आ गया c, यहाँ पे प्लस c कांस्टेंट भी रहेगा। अब ई दी पावर 10x से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू ई दी पावर 10x से ई दी पावर 10x कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बन जाएगा फंक्शन c ई दी पावर माइनस 10x। और ये तो जाएगा c ई दी पावर माइनस 10x प्लस 10x माइनस 1, 10x माइनस 1। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से हमने सॉल्व आउट भी किया है, इन्हें पर्टिकुलर फॉर्म लगा के सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करके आंसर फाइंड आउट किया है। तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से क्वेश्चंस को आगे भी प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसी लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद में बर्नौली इक्वेशन स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।